देखो तुम लोग यहाँ पौधों में कभी पानी भी दे दिया करो। हाँ एलिया, कहीं तुम गाड़ी तेज तो नहीं चला रहे? नहीं बाबा, बताया ना हम तेज गाड़ी नहीं चला रहे। और मीरो तो हद ही कर रहा है, स्पीड लिमिट ऊपर ना हो इसलिए किसी गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर रहा। इतनी आहिस्ता जा रहे हैं कि रास्ते में जो भी लिखा नजर आ रहा है वो याद हो गया है। मुझे तो लग रहा है कि आज का ये सफर मुकम्मल होने के बाद मैं आँख बंद करके भी जा सकती हूँ दोबारा। हाँ ठीक है ठीक है। और बताएं, अम्मी और आयशा कैसी हैं? सब ठीक है? आयशा तो स्कूल में है। स्कूल से फोन नहीं आया तो इसका मतलब सब कुछ ठीक है। और जब से तुम गई हो तुम्हारी अम्मी ने तो अपने आप को किचन में ही मसरूफ कर लिया है। आज रात भी खूब मजे का खाना बन रहा है, लेकिन हमारी मेज पर बस तुम नहीं होगी। बाबा प्लीज ऐसी बातें मत करें ना, मैं खुद को वैसे ही इतनी मुश्किल से संभाल रही हूँ। लोग कहते हैं ना, अपनों से दूर जाने का दुख बहुत बड़ा होता है। मुझे महसूस हो रहा है, अभी से याद कर रही हूँ मैं तो। अरे मेरी जान, जिंदगी तो बहुत छोटी सी है, किसकी कितनी उम्र लिखी है ये हम नहीं जानते। और ऊपर से तुमने भी शहर छोड़ने का ही फैसला कर लिया। बाबा किस किस्म की फजूल बात है, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जिंदगी की हकीकत तो असल में यही है। बिल्कुल एक ना एक दिन ऐसा होगा, लेकिन वो दिन आज नहीं है। अभी तो आपने मुझे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हुए भी देखना है, जब मैं अपना कैप उछालूंगी। जब मेरी शादी होगी तो आपको डांस भी करना होगा। अपने नवासे नवासियों को स्विमिंग भी सिखाएंगे, और इसके अलावा आप उनके बच्चों को भी देखेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको कहीं भी जाने नहीं दूंगी अपनी जिंदगी से दूर। अच्छा अब मैं फोन रखता हूँ, ठीक है? और पहुँच के खबर कर देना मुझे। ठीक है बाबा, मैं कर दूंगी, ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना बेटा। तुम सोच भी नहीं सकती उतना प्यार करता हूँ मैं तुमसे। अल्लाह हाफिज। मेरे बाबा को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। हो सकता है उन्हें जाहिर ना करना आता हो। नहीं, उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मायूसी हूं मैं। क्या इसीलिए तुम उनके बारे में बात भी नहीं करते? मेरे पास उनसे कहने के लिए सिर्फ एक ही बात है। अगर मेरी परवाह भी नहीं कर सकते वो, तो मेरे सामने भी मत आए। फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। अरे मीरो यार। अच्छा इम्तिहान देने जा रही है। अगर वो कामयाब हो गई और वहीं रहने लगी तो आयशा को बहुत बुरा लगेगा। कुछ नहीं होगा, उसे आदत हो जाएगी वहाँ की। वैसे कह तो तुम ठीक रहे हो। मेरी तो दुआ है कि उसके माँ बाप की तलाक ना हो। ये क्या बोल रही हैं आप? फातिमा साहिबा मुझे बताएं आखिर बात क्या है? असल में वर्दा ये समझती है कि जिम उससे छुपा रहा है कुछ। शक है उसे कि धोखा दे रहा है। बहुत परेशान है बेचारी। अगर वो हकीकत जानती तो ऐसा ना करती। कैसी हकीकत? मैं आपको नहीं बता सकता फातिमा साहिबा। वादा किया था उनसे मैंने।